जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने नंबर लाइन और होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर के बारे में पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। हम लोग दूसरी कक्षा में प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में भी देख चुके हैं। आज हम लोग प्राइम नंबर के थोड़े और डिटेल में चलते हैं, जो अधिकतर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर, या हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसे नंबर जो जिनका HCF क्या हो, 1 हो। तो लिख सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उन्हें हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या 25 और 19 को प्राइम नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मैंने पूछा क्या 2 और 3 को प्राइम नंबर है? यस। क्यों? इनका HCF भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या मैंने पूछा आप लोगों से कि 11 या 9 को प्राइम नंबर है? तो यस। क्यों? क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मैंने आप लोगों से पूछा कि 11 और 13 क्या को प्राइम नंबर है? तो ये भी क्या, यस। क्यों? क्योंकि इनका HCF भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि मैंने पूछ लिया आप लोगों से क्या 20 और 22 वो प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है, इनका तो 4 फैक्टर हो रहे हैं, HCF इनका 1 से और ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग इसको को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। नोट करते चलिए आप। आगे हम देखेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, द्वि अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या के क्या होती है जुड़वा अभाज्य संख्या? जैसे हम लोग बोलेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर, तो ऐसे प्राइम नंबर जो दो की गैप पर आते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जो कि दो की गैप पर आते हो, उन्हें हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। अब दो की गैप पर आते हो, क्या 2 और 3 क्या प्राइम नंबर है? क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम होना चाहिए। तो क्या देखेंगे हम लोग, क्या 2 और 5 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कितना गैप, 3 का आ रहा है। मैंने क्या बोला है कि 2 का गैप आना चाहिए, तो 3 और 5 क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? तो यस। क्यों? क्योंकि ये कितने गैप पे आ रहा है, 2 का गैप पे आ रहा है, 2 की गैप पे आ रहा है। जैसे हम लोगों ने और बोला क्या कि 5 और 7 क्या, और 7 और 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 और 17, 17 और 19, 19 और 21, 19 और 23, 19 और 23, 9 और 31। और हम देख सकते हैं 40 और 40, और हम लोग क्या देख सकते हैं 8 और 7, और हम लोग देखते हैं कुत्ता। हमको बताना है क्या ये है
ट्विन प्राइम नंबर है? तो यस। क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? यस। क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? यस, क्योंकि ये सब क्या है, दो दो की गैप पर आ रहे हैं। पर ये क्या ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं। ट्विन प्राइम नंबर में ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिर्फ प्राइम होना चाहिए, नॉट कंपोजिट। ये ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। देखा जाए तो ये प्राइम नंबर है, यस। यह ट्विन प्राइम नंबर है, यस। क्या यह है? यह नहीं, क्यों? क्योंकि यह भी एक कंपोजिट नंबर है। ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यह भी एक कंपोजिट नंबर है। क्या यह है? यस। यह एक ट्विन प्राइम नंबर है। इसे देखा जाए तो क्या 19 और 21 क्या ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 19 और 23 की, तो ये क्या ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो गैप कितनी है, 4 की है, पर हमारी गैप कितनी होना चाहिए, 2 की होना चाहिए। क्या 29 और 31 ट्विन प्राइम नंबर है? तो यस, ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। क्या 41 और 43 ट्विन प्राइम नंबर है? तो यस, ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। हम बात करेंगे 59 और 61 की, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है, यस। हम 71 और 73 की बात करेंगे, तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। एक से लगाकर तो 100 तक कुल 8 जोड़ी ट्विन ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अधिकतर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे, नोट करते चलिए। परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या, या हम बोल सकते हैं यह संपूर्ण संख्या। क्या होते हैं परफेक्ट नंबर? क्या होते हैं, तो किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। लिख लीजिए, जैसे 4, 6, 8, सारे नंबर का सम, उस नंबर को हटाकर फैक्टर, यदि हम जैसे 4 के फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 2, 2, 1, 2, 2, 1। तो क्या यह बोल सकते हैं कि यह परफेक्ट नंबर है? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने क्या बोला है कि उसका जो फैक्टर करेंगे और उन फैक्टरों का सम उससे क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। जैसे कि 4 का हमने फैक्टर किया था 2, 2, तो 4 के फैक्टर क्या क्या आए थे हमको लोगों को, 4 के फैक्टर किए हमने 2, 2 और 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ने 5, 5 दूनी 10 करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक्चुअली परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे हम बात करेंगे 6, क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है? तो इसके हम लोग फैक्टर करते हैं। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 1, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, और एक खुद 6 हो सकता है। हमने लोगों ने बताया है कि इसको हटाकर इनका सम इससे 2 गुना होना चाहिए। 6 भी होगा फैक्टर, इसका सम क्या होना चाहिए, 2 गुना।
तो ये इनका सम कितना हो रहा है 12, इसका 2 गुना है, यस इसका 2 गुना है, तो ये एक परफेक्ट परिपूर्ण संख्या होगी। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटी परफेक्ट परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो 6 होगी। हम 8 की बात करेंगे, क्या 8 परफेक्ट नंबर है, तो 8 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 1 2 4 और एक 8, सम कीजिए 7 15। क्या ये इससे 2 गुना है, नहीं, इससे 2 गुना नहीं है। क्या ये परफेक्ट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इससे 2 गुना नहीं हो रहा है। हम बात करेंगे जैसे 28 के बारे में, 28 का फैक्टर कीजिए, 1 प्लस 2 4 7 प्लस, सम कीजिए इसका 7 और एक खुद 28 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28। क्या इससे 2 गुना हो रहा है, तो यस इससे 2 गुना हो रहा है, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, एक परिपूर्ण संख्या है। ऐसे ही 48 की बात करेंगे हम लोग, तो क्या है परफेक्ट नंबर है, तो इसके भी हम लोग फैक्टर करेंगे। हम लोग जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे फैक्टर इसके, 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर आगे बात करेंगे हम लोग तो प्लस 4 7 ऐसे आएंगे। तो ये क्या, इसके बाद ये परफेक्ट नंबर नहीं है, मुझे पता है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद हम लोगों को एक तो ये सबसे छोटा परफेक्ट नंबर याद रखना है, उसके बाद में 28 एक परफेक्ट नंबर है। जैसे ही हम बात करेंगे तो एक 496 जो परफेक्ट नंबर है, और एक है 8128 परफेक्ट नंबर है। आप अधिकतर इन तीन चारों परफेक्ट नंबरों को याद तो कर लीजिए, अधिकतर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी की जितनी भी एग्जाम हो रही है उनमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछते ही है। पूछा जाता है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो 6, 6 एक सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, n प्लस 1/2। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n/2 and n/2 plus 1। अधिकतर यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। आज लोग हम लोग देखेंगे कि यहाँ से भी अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि प्रथम 20 संख्याओं का योग बताइए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर n की जो वैल्यू है, यहाँ पर 20 पूछा गया है, तो उससे हम लोग एक कम लेंगे, है ना, उसको हम लोग n मानेंगे। और अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अधिकतर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 + 1 तो n+1 डिवाइड बाय 6। आप लोगों को सामने नंबर सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे, यहाँ से आप ये फॉर्मूले सारे नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूलों पे हम लोग अब क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर हमने लोग ले n, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। n और n+1 डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। n की वैल्यू हमने 8 रख दी, 8 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 8 × 9 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आंसर हो गया हम लोग। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योग। एग्जाम्पल के लिए 2 + 4 + 6 + 8 n तक लेना। 2 + 4 + 6 + 8 + 12 सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है हम लोग। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देंगे 12। तो पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n/2 + 1। यहाँ पर n की वैल्यू होती है 7। यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया। हम लोग बात करेंगे विषम के लिए भी ऐसे। यहाँ पर हम सम लिया हम लोगों ने और वहां पर हम लोग विषम संख्या ले लेंगे। बोर्ड पर आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि विषम संख्याओं के लिए क्वेश्चन। इस प्रकार से हम विषम संख्याओं को देख सकते हैं। अब आप लोगों को यह दिख रहा होगा कि वर्गों का योग कैसे निकालना है। और यहाँ से अधिकतर एग्जामों में अपने क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में